हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल्याणी स्टील्स के बारे में। तो कल्याणी स्टील मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है। काफ़ी टाइम से इसको होल्ड कर रहा हूँ और फिलहाल इसके अंदर अच्छी मूवमेंट अभी मुझे नज़र आ रही है। इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये मूवमेंट कब तक और कैसी रहने वाली है, और इसके फंडामेंटल और इसके बिजनेस के बारे में भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियो में ये कंपनी में कब से हूँ और कितने टाइम से होल्ड कर रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो कल्याणी स्टील का यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वीडियो है और मेरे चैनल पे, और इसको मैंने डाला था लगभग 28 जनवरी 2022 को, ठीक है। काफ़ी टाइम से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ और तब से ये अभी तक क्या मूवमेंट दे रहा है, कितना टाइम लगा और इतना टाइम क्यों लगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, जनवरी से लेके अभी तक यानी 8 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी ये शेयर कौन से भाव पे है और आगे क्या मूवमेंट इसमें देखने मिलने वाली है, सभी चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इसके वेबसाइट पे फिर से आ जाते हैं, और ये वेबसाइट पे यहाँ पर आप देख सकते हो, कल्याणी स्टील्स नाम में ही आपको पता चल जाता है ये स्टील कंपनी है, और बेटर स्टील थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी, ये इनका स्लोगन है। और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं इनके। एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स है और वाइड रेंज प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कल्याणी स्टील का, कल्याणी ग्रुप ये इस्टेब्लिश कब से हुआ है, 1973 से, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और ये किस टाइप के, देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल के पार्ट्स वगैरह, टू व्हीलर्स, डीजल इंजन, बेयरिंग, ट्रैक्टर, टर्बाइंस एंड रेल आल्सो फॉर्म अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनी क्लाइंटेल। तो ये जो कंपनीज होती है, तो ये इनके क्लाइंट से जो ये बनाती है, ठीक है, तो उनको ये आयरन और स्टील सप्लाई करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है स्टील का। और ये स्टील के कंपनी कितना कमा लेती है, कितना इसका बिजनेस होता है, ये भी चीज़ें मैं आपको इसके स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर पे यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो। फिलहाल ये 333 का अभी भाव चल रहा है, और इसमें लगभग मैं 3-4% तो प्रॉफिट में अभी चल रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से डाउन में चल रहा था। तो इस वजह से आपको पहले एक बार वीडियो डालने के बाद दोबारा इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी जो अच्छे मोमेंट में है उनके बारे में मैं बता ही रहा था। मेरे चैनल पे जितने मेरे पोर्टफोलियो के शेयर से जो भी अच्छे मोमेंट में आ रहे उसके बारे में मैं बताते गया हूँ, और बहुत सारे शेयर्स मैंने बेचे भी है, आपके सामने ही बेचे हैं। तो ये भी शेयर अभी अच्छे मोमेंट में जल्द से जल्द हमको देखने मिलेगा, और इसमें से भी प्रॉफिट लेके मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो 333 का प्राइस है, और ये लो देखो 263 गया था और 418 का हाई गया था। तो 418 से लेके 263 तक, ये मतलब ये ऊपर से डाउन साइड आया था, ठीक है। अगर ये 418 पे पहले ही अप रहता, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो काफ़ी ये डाउन में मिला था। और ऑलरेडी इसको मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने ख़रीदा था लगभग, जो मेरा प्राइस है अभी भी मेरे प्राइस काफ़ी ये थोड़ा सा ऊपर है, तो मेरा प्राइस भी काफ़ी अच्छे भाव पे है। अगर इसमें और भी ज़्यादा मूवमेंट होती तो इसमें से मैं कब का निकल चुका रहता। और यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल देख लो, लगभग 1400 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। लगभग 1500 करोड़ समझ लो कि इतना इसका मार्केट कैपिटल है। और इसका पी जो है, ये एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पी इसका अट्रैक्टिव लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। वैल्यूएशन वाइज जितना पी थोड़ा सस्ता हो तो उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आती है। और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, इसका नेट एसेट कहलाता है ये, और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है, ये जो डेट कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, दोनों पे ये कंपनी कितना कमा लेती है ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है। तो 22% तक कमा लेती है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है इक्विटीज़ पे कितना कमा लेती है, तो ये भी चीज़ अच्छी होती है। और फेस वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 5 का यहाँ पर आ रहा है, और 1 साल का यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये डाउन साइड है, ठीक है। तो 1 साल में काफ़ी ये डाउन गया है,
और उसके बाद ये थोड़ा सा अप गया था, फिर से डाउन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जनवरी से बताया हुआ है। जनवरी से लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी में ऑलरेडी ये गिरने के बाद मैंने ख़रीदा था, उसके बाद भी इसमें थोड़ी गिरावट हमको देखने मिली और थोड़े गिरावट में भी मैंने फिर से और कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर ली, लेकिन फिर भी ये जो हाई है वहाँ तक ये अभी तक पहुँचा नहीं है और ये भी हाई तक ये पहुँचा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये हाई से डाउन में आया हुआ शेयर है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो शेयर काफ़ी थोड़े अच्छे मूवमेंट में था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद गिरावट दिखाई, फिर वो गिरावट के बाद काफ़ी अच्छा बढ़ा। और ये कोविड के टाइम का है, 2020 का। ठीक है, मार्च के टाइम पे, तो मार्च के टाइम पे काफ़ी शेयर्स काफ़ी डाउन में मिल रहे थे, तो लगभग ये आधा हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो आधे से भी कम हो गया था। जो जनवरी में 250 के ऊपर था वो बाद में 100 रुपये में मिलने लगा। और 100 का शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो 100 का शेयर 400 हो जाता है, यानी 4 गुना हो जाता है। तो यही होता है मल्टीबैगर रिटर्न, 4 गुना अगर आपका कैपिटल बन जाता है। तो जो डाउन में ख़रीदता है वो हमेशा ज़िंदगी में प्रॉफिट में रहता है, और जो हाई पे ख़रीदता है उसको हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो हाई कितना हाई है और डाउन कितना डाउन है ये भी मैटर करता है, आप कितने डाउन पे उसको ख़रीदते हो और कितने हाई पे ख़रीदते हो। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो अप से डाउन में आया है, मतलब काफ़ी ऊपर था एक टाइम पे, और मतलब ये कब की बात है 2017 की, तब से देखो 400 का भाव का बन गया था 100 रुपया, फिर से 100 का बन गया 400। तो यही होता है, यही शेयर मार्केट है, इसी को शेयर मार्केट बोलते हैं। अप वाला शेयर डाउन हो जाता है, डाउन वाला शेयर अप भी हो जाता है। तो इसी तरीके का जर्नी हर किसी के साथ चलते रहता है। तो पेशेंस रखना चाहिए और सही टाइम पे एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो लगभग ये 35 का शेयर बन गया यहाँ पर 400 450, काफ़ी 10 गुना से ऊपर है ये रिटर्न्स। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने 2013 से लेके लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 2017, यानी 4 साल में काफ़ी अच्छे 10 गुना रिटर्न, 10-11 गुना रिटर्न्स इसने दिए हैं। उसके बाद गिरावट देखो, एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आता ही है, कितना भी बड़ा, कितना भी कोई अच्छा शेयर हो, बड़ा एकदम भागने के बाद उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं। कोई बड़ा भी करेक्शन आ जाता है तो करेक्शन में इसका शेयर का भाव देखो कितना नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर से अगर शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो फिर से वो ग्रो होता ही है। ठीक है, तो अच्छे रिटर्न्स इसने 10 साल में भी दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो एक टाइम पे सेम 2005 के टाइम पे 60 रुपये का था शेयर और अच्छा खासा बढ़ा, फिर ये डाउन में आया 17-18 रुपये का, वो 17 रुपये का शेयर था, 15 रुपये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है भाव। तो 2009 में 15 का शेयर यहाँ पर देख सकते हो कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने दिए हैं। ठीक है, तो 30 गुना हो गया है, 30 गुना ये शेयर आराम से ये बन गया है। तो सोच लो आपका कैपिटल कितना बन जाता। तो इसी तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको लेने रहते हैं, तो सही शेयर में अच्छे टाइम पे सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अप एंड डाउन चलते रहता है, यहाँ पर देखो फिर से अप हुआ था, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, लेकिन ट्रेंड जो होता है ऊपर की तरफ ही होता है। इस वजह से शेयर्स अच्छे प्रॉफिट देते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म में हो तो। लेकिन उसका बिजनेस सही होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है इसका, जो स्टॉक ट्रेडिंग है उस हिसाब से। और इसका कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इसका जो डिलीवरी पुअर सेल्स बता रहा है ग्रोथ। ठीक है, तो 6.29 का परसेंटेज से इसका ग्रो हो रहा है सेल्स। तो सेल्स काफ़ी कम ग्रोथ हो रहा है हर साल के हिसाब से, और 5 साल में तो काफ़ी कम ग्रो हुआ है, तो ये एक चीज़ नेगेटिव है। और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो 8वें नंबर पे आती है ओनली मार्केट कैपिटल की वजह से। इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है, यहाँ पर लगभग 1500 करोड़ तक है, और उससे बाकी सारी कंपनियाँ बड़ी है। लेकिन ये डिविडेंड देने में देखो उनमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली यही कंपनी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट भी करोगे, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें भी हमको ज़्यादा ही नज़र आ रही है। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2019 से लेके जून 2022, तो यहाँ पर सेल्स देखो कंटिन्यूसली सेल्स थोड़े एक ही रेंज में दिखे, लेकिन गिरावट हमको देखने मिली है। ठीक है, 2019 से थोड़ी गिरावट देखने मिली, ये कोविड का टाइम था, वहाँ पर बिजनेस ही कोई कर नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसके बाद जैसे खुल गया, लॉकडाउन वगैरह खुल गया, तो उसके बाद कंपनी ने अच्छे सेल्स किए हैं। और अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले
हो रहे थे, थोड़ा बहुत 18% 15% तक कंपनी आराम से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचा ले रही थी। ठीक है, तो लास्ट में ये जून क्वार्टर में, जून 2022 में काफ़ी कम प्रॉफिट कंपनी ने किया है। यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट 36 करोड़ का हुआ है, 36 करोड़ का, 7% सिर्फ कंपनी के पास बचा है, तो ये काफ़ी कम है। फिर भी यहाँ पर अदर इनकम कंपनी को मिला है 13 करोड़ का, और यहाँ पर इंटरेस्ट देख सकते हो 5 करोड़ का कंपनी ब्याज चुका रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे रही है। और फिलहाल यहाँ पर सबसे ख़राब ये यहाँ पर जून के नतीजे नज़र आ रहे हैं, 24 करोड़ का। लास्ट ईयर के मुकाबले भी ये ईयर में काफ़ी ख़राब नतीजे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमको देखने मिले हैं, तो रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब ये कंपनी का निकला है जून क्वार्टर का। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी के सेल जो है काफ़ी थोड़े कम ज़्यादा हमको नज़र आ रहे, लेकिन ज़्यादा कुछ ग्रोथ हमको देखने नहीं मिली। 1200 से लेके यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट 1800 तक ही बढ़ा है। 10-11 साल के अंदर कोई सेल में अच्छी ग्रोथ हमको नज़र नहीं आई है। और यहाँ पर अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो कंपनी 8% 4% काफ़ी कम ज़्यादा इसको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। कोई फिक्स यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग लास्ट यहाँ पर TTM जो चल रहा है फिलहाल ये 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, तो ये भी ठीक ठाक ही है। लेकिन मार्च 2022 में भी काफ़ी अच्छे इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाए थे। लगभग 339 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 243 करोड़ का 2022 में, मार्च 2022 में प्रॉफिट किया था नेट प्रॉफिट, और फिलहाल अभी चल रहा है 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये भी चीज़ अच्छी है, तो थोड़ा ग्रोथ हमको देखने मिला है। और अगर हम इसके यहाँ पर नीचे इसके स्टॉक का CAGR देखेंगे, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते 10 साल से तो हर साल आपको 19% की ग्रोथ मिलती, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। 19% की ग्रोथ सालाना मिलना और अच्छे रिटर्न्स होते हैं। और अगर हम इसके 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में हर साल आपके 4% गिरावट हम आपको देखने मिलती। और 3 साल की बात करेंगे तो हर साल इसने 20% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। और 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में देखो 13% गिरा हुआ है। ठीक है, ये गिरने के बाद भी फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है। ठीक है, तो रिजर्व में 1300 करोड़ 1350 करोड़ कंपनी के पास पैसा है। और बोरोविंग की बात करेंगे तो बोरोविंग देखो बीच में यहाँ पर कम हो गई थी। कंपनी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाते जा रही थी, और यहाँ पर कंपनी ने जस्ट जीरो कर दिया था लगभग मार्च 2020 के अंदर। कंपनी का डेट पूरा ज़ीरो हो गया था, कर्जा जीरो हो गया था। उसके बाद थोड़ा कर्जा कंपनी ने उठाया, अभी कंपनी पर 340 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, मार्च 2022 में। और यहाँ पर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो सितंबर 2019 से लेके जून 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 64% या 65% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा शेयर खुद के पास होल्ड करके रखे हैं। और बाकी मार्केट में यहाँ पर देखो फॉरेन के इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पब्लिक सबके पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी काफ़ी अच्छा 3% तक इन्वेस्ट करके रखा है इसके अंदर, तो ये अच्छा अमाउंट है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर 9.13, तो उनका भी यहाँ पर इसमें म्यूचुअल फंड भी होते हैं। और इसके अंदर बड़े बड़े जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका भी काफ़ी पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। और 23% में इतनी सारी पब्लिक आ जाती है, पब्लिक 23% के अंदर है, तो उसमें से मेरे पास भी ये शेयर्स है। और इसमें से मैं कुछ ही दिनों में मैं निकल जाऊंगा, जैसे इसमें अच्छी मूवमेंट आ जाएगी। फ़िलहाल तो 3-4% प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और भी यहाँ से 15-16-20% तो यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मिनिमम मेरा एक टारगेट होता है 20-21% का, उतना तो इजीली मैं ये शेयर में से लेके निकलने वाला हूँ। ओवरऑल मार्केट देखो साल भर से तो हर एक शेयर मैंने अभी तक जितने बता रहा हूँ सभी गिरावट में इसी तरीके के चार्ट आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही गिरा था। सेंसेक्स निफ्टी, अगर कोई मार्केट में अवेयर है, आंखें खुली है, तो उनको पता रहेगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो भी डिटेल मैंने दी है पूरा यहाँ पर डेटा जो बता रहा है उस हिसाब से मैंने बता दिया। और यही डेटा स्टडी करके, ये ऐसे ही मैं स्टडी करके खुद भी प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं है कि
किस तरीके के शेयर किस तरीके से स्टडी करना है क्या है, तो सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मैं खुद भी देखता हूँ। फिर भी शेयर अप एंड डाउन होगा, ये ज़रूरी है कि शेयर सिर्फ अच्छा है या बुरा है ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, होल्डिंग का कॉन्फिडेंस आ गया तो ही शेयर आप मार्केट से कमा लोगे। तो यहाँ पर देखो गिरावट के बाद भी मैं ये शेयर के अंदर होल्ड था। तो बहुत लोग लॉस बुक करना सिखाते या लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन मैं लॉस बुक करना नहीं पसंद करता, मैं प्रॉफिट ही लेना पसंद करता हूँ। मैं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत सारे वीडियोज़ डाल चुका और शेयर्स भी मैंने बताए, मेरे शीट बताई है कि उसमें कितने सारे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लिया है। और ये रिकॉर्ड रहेगा और हमेशा ये रिकॉर्ड बनते रहेगा और आप देखते रहोगे। तो कुछ लोगों कमेंट में बोलते हैं कि जस्ट काम की बातें किया करो, जस्ट उनको टारगेट बताया करो, बाकी कुछ नहीं बताना, उनको कुछ सीखना नहीं है, ज़रूरी कुछ नहीं समझते। इतने बिजी लोग हो गए हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ जस्ट हमको टारगेट ही बताओ, बाकी हमको वीडियो में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। हमको ना कंपनी का बिजनेस जानना है ना कंपनी का क्या होने वाला है, हमको टारगेट बताओ। तो टारगेट बताने वाले 1 या 2 मिनट के वीडियोस बहुत जगह मिल जाते हैं, आप उसमें भर भर के पैसा लगाओ। ये चैनल पे आपको जस्ट एक सिंगल 2 मिनट में 1 मिनट में टारगेट बताने वाली चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं खुद भी इन्वेस्टेड रहता हूँ और रियलिटी बताता हूँ कि मार्केट में कोई भी शेयर अप एंड डाउन तो होता है। तो किसी की भी बातों में आके किसी भी शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो नुकसान होगा। तो ये मेरा काम है कि मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको रियलिटी हमेशा बताऊं, क्योंकि लोग बाद में ब्लेम करते हैं दूसरे पे, लेकिन आंखें खुली रखते नहीं, कान खुले नहीं रखते, इसके वजह से उनका नुकसान होता है। फिर कंपनीज़ को गाली देते हैं, फिर यूट्यूब पे जिसने बताया उसको गाली देते हैं, लेकिन गाली खुद को देना चाहिए। आपको कोई ये नहीं करता, बुलावा भेजता नहीं, आपको इन्विटेशन नहीं देता। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाली खुद के लिए निकलनी चाहिए कि मैंने क्यों किसी पे भरोसा किया, ठीक है, और मैं क्यों इतना ट्रस्ट किया कि यार ये कंपनी पे, तो ये खुद के लिए देना चाहिए, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो सारे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, उनका भी लॉस होता है, उनका भी प्रॉफिट होता है। ये शेयर मार्केट एक बिजनेस टाइप का है। यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर है वो किसी और को गाली नहीं देते, यहाँ पर जस्ट ये पब्लिक है, पब्लिक में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं और उनको बुरा लगता है, वो ज़िंदगी में कभी लॉस उन्होंने देखा नहीं होता है और लॉस करते हैं तो उनको काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन शेयर मार्केट में आने का डिसीज़न भी खुद का होता है, शेयर्स खरीदने का भी डिसीज़न खुद का होता है। कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती कोई आपको करता नहीं है कोई भी शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। तो हमेशा कभी भी शेयर में लॉस होता है उसके लिए खुद ही जिम्मेदार रहोगे, और प्रॉफिट भी होता है उसके भी आप ही खुद ही हकदार और जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलने वाला, ना आपके प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलने वाला है। और रही बात वीडियोज़ में काम की बात करने की, तो काम की बातें होती है, साथ साथ में आपको रियलिटी बताने का भी काम होता है, ठीक है। ये मैं मेरा फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भटकने का काम करते हैं और बाद में पछतावा होने के बाद ये चैनल पे आते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ पे बताया था, वहाँ पे ऐसा बताया था, इस वजह से मैं इसमें अटक गया हूँ, मेरा ऐसा है, तो ये कंपनी कैसी है। देखो उन्होंने वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं बताई, इस वजह से यहाँ पर आना पड़ता है, नहीं तो उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक सही चैनल आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से दे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका मेन इंपॉर्टेंट काम है कि आपको सही चैनल से जुड़े रहना चाहिए। आपको लगेगा अगर मेरे पे ट्रस्ट होता है या मेरे इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट होता है तभी चैनल से जुड़ना चाहिए, अगर नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ से जैसे लगता है कि यार ये यहाँ से मेरा फ़ायदा हो रहा है, देखो इंसान फ़ायदा करने के लिए ही खुद के फ़ायदे के लिए ही किसी और के पास जाता है। अगर आपका यहाँ से फ़ायदा नहीं होता है कहीं और से होता है तो आप पर ही निर्भर होता है कि आपको किसका सुनना है, किसके पास जाना है। बाद में वो इंसान को गाली देके या खुद को गाली देके कोई मतलब नहीं, खुद को तो आप दोगे नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि गलती कभी आपकी होती ही नहीं। आप बच्चे होते हो, छोटे बच्चे होते हो, आपको ज़बरदस्ती सारी चीज़ें कराई जाती है, तो इस तरीके का बिहेवियर मत किया करो। मैच्योर लोग ही शेयर मार्केट में आना चाहिए। इनमैच्योर रहते, जो छोटे बच्चे रहते वो मार्केट से बिल्कुल दूर रहे, ठीक है। गाली गलौज और ये सारी चीज़ें दूर रखें, क्योंकि मैंने कमेंट में काफ़ी पुराने कमेंट में स्टार्टिंग में होते थे, तो इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी ख़राब लगती है कि इनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहे, क्यों इन्वेस्ट कर रहे, शेयर मार्केट क्या चीज़ है,
ठीक है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई आपका फ़ायदा कराने के लिए नहीं बैठा है, तो आपको अच्छा से अच्छा ब्रोकर चुनना है, उसकी एडवाइस लेनी है। अगर वो भी ख़राब एडवाइस देता है, उसको गाली देने से बजाय आप आपका पैसा निकाल के डीमैट अकाउंट पूरा बंद करके, सब कुछ बंद करके गपचुप से, चुपचाप से आपको जॉब करना है, नौकरी करनी है, और नौकरी करते करते अच्छे से कमा के जो आपको जैसी लाइफ जीनी है वैसे जीनी है, ठीक है। तो किसी को ब्लेम करना नहीं है, ठीक है। अगर ये रिस्क का ये रिस्क है, यहाँ पर रिस्क का मार्केट है ये, और रिस्क जिसको लेना पसंद है वही शेयर मार्केट में आए। जो बिल्कुल रिस्क लाइफ में नहीं लेना चाहता वो बिल्कुल मार्केट से दूर रहे। और ये बातें मेरे चैनल पे आपको हमेशा सुनने मिलेगी, चाहे एक्स्ट्रा बातें, इसीलिए मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भटके, कोई गलत जगह जाए, गलत चीज़ें, तो यहाँ पर मैं रोकने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी आपको लगेगा कि मेरे तरफ से भी गलत चीज़ें हो रही है तो आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं खुद भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैंने हमेशा से बताया, देखो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और सभी के परफॉर्मेंस भी दिखाए। मेरे प्रॉफिट बुकिंग के भी वीडियोस आते हैं, और मेरा लाइफ में कोई ऐसा गोल नहीं है कि मैं आगे जाके आपको कोर्स बेचूं या मैं आपसे कुछ कमा लूं। आपसे मुझे 1 रुपया, सिंगल रुपीज़ भी मुझे कमाना नहीं है, चाहिए नहीं है। जो कुछ हो यूट्यूब देना है तो देगा, यूट्यूब से नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड बनता जाएगा। लेकिन आपसे लेना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप मुझे कोई पैसा दो, आप मुझे कुछ ये करो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कोई यहाँ पर इंटेंशन नहीं है, सिंपल है कि मैं मेरे परफॉर्मेंस शो करूँ, कुछ लोगों का भला होता है तो हो जाएगा, सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट काम है कि यहाँ पर सिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो मैं कोशिश भी नहीं करता कि बाई करो सेल करो, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बार आप मेरे पे डिपेंड हो जाओगे कि नहीं यार ये बाई करने बोला है तो बाई करूँगा, सेल करने बोला है तो सेल करूँगा। आपको डिसीज़न खुद ही लेना है। यहाँ पर जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने आऊँगा और शेयर करूंगा कि इसको मैंने बाय किया है, इसको मैं इतना टाइम तक होल्ड करने वाला हूँ, तो जो भी होगा वो मार्केट मुझे भी लॉस देना है तो मुझे भी लॉस देगा, प्रॉफिट देना है तो मुझे भी प्रॉफिट देगा। सबको इक्वल चीज़ें होती है सबके साथ, तो मेरे साथ भी सेम चीज़ होगी। देखो इतने टाइम से मैंने होल्ड किया तो मुझे भी गिरावट इसमें देखने मिली, अभी मुझे भी अपसाइड मुझे देखने मिल रहा है, तो सारी चीज़ें सेम होगी। तो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में लेकिन पेशेंस जिसके पास है वही पैसा कमाता है, और दिमाग है और सही से काम लगाता है, सही से मैनेज करता है फंड को, वही पैसा कमाता है। तो सभी लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर जुड़े हैं या जो भी मेरे चैनल पे आते हैं उनको यही बताना चाहूँगा। बीच में मैंने एक बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, उनको भी गाली दिया था, इन्होंने मेरा करोड़ों रुपया डुबाया है। तो बड़ा इन्वेस्टर है, उनका काफ़ी अच्छा नाम है, साउथ के है, ठीक है। तो उनके इन्वेस्टर मतलब वो उनका काफ़ी नाम है, उन्होंने भी काफ़ी स्मॉल छोटे माइक्रो कैप फंड से या माइक्रो कैप शेयर से, ठीक है, छोटे कैपिटल वाले शेयर से काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट किया था। लेकिन उनको जिन्होंने फॉलो किया या उनके रिकमेंडेशन या उनके वजह से किसी ने लिया, तो उनके वजह से उनको काफ़ी करोड़ों का लॉस हुआ जिन्होंने फॉलो किया। तो देखो लॉस का मैटर आपका ही होता है, क्योंकि वो जो मैनेज कर पाते वो आप मैनेज नहीं करते हो। अगर वो और फंड ऐड करते तो आप फंड ऐड नहीं कर पाते, अगर वो बेचते हैं तो आप भी बेच नहीं पाते, अगर वो लॉस भी बुक करते तो आप लॉस बुक करोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग होता है, इसीलिए हर किसी की स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके या सही स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया करो, ठीक है। किसी के भी बातों में आके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ कभी खरीदना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन और जस्ट सिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई चीज़ पड़ा नहीं, क्योंकि आपसे मुझे 1 रुपये का भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होने वाला है। जो भी होगा ये शेयर मार्केट दे रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें से भी प्रॉफिट होगा, इसमें से भी निकलूंगा, तो पैसा यहाँ से आने वाला है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ से ही आता है, शेयर मार्केट से ही आता है। बाकी ये मेरे रिकॉर्ड्स मेरे चैनल पर रहते हैं, ठीक है। तो ये चैनल पर जो भी है सारे मेरे प्रॉफिट बुकिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।